हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थे। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 20 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों लिंक को ज्वाइन करिए और वहां पर आपको सभी के पीडीएफ फाइल टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मेरी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप डिफरेंट टाइप के टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो चलते हैं सबसे नीचे, क्योंकि सब ये पूरा पार्ट है, इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और अब जो है यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, दिए गए चित्र में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की गतिविधि के क्रम का चयन कर दिए गए बॉक्स में क्रमांक लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी सुबह सबसे पहले उठने के बाद हम कौन सा कार्य करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उठते हैं। तो सबसे पहला काम उठने वाला हो गया, ये एक नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा काम हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा काम ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी हम नाश्ता करते हैं, तो ये तीसरा काम हो गया। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैग उठाते हैं और स्कूल की तरफ जाते हैं, तो चौथा काम हो गया। पांचवा काम क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्कूल जाने के बाद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वापस आते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो चौथे के बाद पांचवा स्टेप ये हो गया हमारा। इसके बाद घर आने के बाद हम क्या करते हैं, खेलते हैं। अब पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा खेल तो बनता है ना, खेलना चाहिए। वो उससे हमारी फिजिकल जो शारीरिक ताकत है वो भी बढ़ती है, तो खेलना भी चाहिए। तो ये हमारा छठा स्टेप हो गया। इसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, छठे स्टेप के बाद हम फिर शाम को खेल वेल लेते हैं। जब शाम के टाइम फिर रात में हम बैठते हैं, थोड़ी देर क्या करते हैं, जो होमवर्क हमें स्कूल से मिला है या जो हमें पढ़ना है वो सारी पढ़ाई हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा सातवां स्टेप। और फिर आखिरी में हम पढ़ के खाना डिनर करके खाना खा के हम सो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आठवां स्टेप। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे स्टेप्स इसमें मैंने लिख दिए। क्रम, एक एक क्रम को सही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छूटे हुए चरणों को पेंसिल की सहायता से निर्मित करें। तो सबसे पहले इसने क्या किया, हमको बनाना क्या है, एक झोपड़ी जैसा घर बनाना है। तो ये पहले एक स्क्वायर बनाया हमने, स्क्वायर के ऊपर दूसरे स्टेप में हमने एक त्रिभुज बना दिया। उसके बाद एक नीचे इसने गेट बना दिया। गेट बनाने के बाद अब ये बन गया, तो हमको चित्र तो ऐसा चाहिए। तो चित्र अगर ऐसा चाहिए तो स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक, स्क्वायर के ऊपर एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के ऊपर देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, त्रिभुज के ऊपर खिड़की बन गई, बट यहाँ गेट जो है ये गेट नीचे ही रहेगा। ठीक है, गेट तो नीचे है, ऊपर कहाँ, ऊपर तो खिड़की बनेगी। ठीक है, ऊपर तो खिड़की बनेगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, हमने ये बना दिया। ठीक, ये बन गया। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा ऐसे ये बनेगा, फिर ऊपर त्रिभुज वाला ये बनेगा। ठीक, इसके बाद ये बन जाएगा, इसके बनने के बाद यहाँ गेट बन जाएगा। गेट बनने के बाद यहाँ पे एक तरह से हमने ऐसे डंडी बना देंगे और यहाँ पे हम अपनी जो डिजाइनिंग है वो कर देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे टाइल्स का, और ये हमारा डिजाइन बन जाए। देखिए यहाँ पे फाइनल चित्र में ये जो ऊपर चला गया है ना, ये ऊपर नहीं होगा, ये नीचे होगा। गेट तो नीचे रहेगा ना, क्योंकि पहले स्टेप में भी गेट यहाँ पे आप देखिए यहाँ नीचे बनाया गया है। तो ये फाइनल चित्र हमारा बनेगा। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है सही क्रम चुनकर लिखना है। तो पेड़ लगाने के लिए सही क्रम को चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो सबसे पहला देखिए, पानी डालना, गड्ढा खोदना, मिट्टी डालना, पेड़ को गड्ढे में डालना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम गड्ढा खोदेंगे ना, गड्ढा खोदेंगे तो बी वाला काम पहले करेंगे। उसके बाद गड्ढा खोदने के बाद हम क्या करते हैं, पेड़ को गड्ढे में डालेंगे, तो ये वाला काम करेंगे। गड्ढे में डालने के बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे उसमें, तो सी वाला काम करेंगे। और आखिरी में फिर हम पानी डालेंगे, तो ए वाला काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। इसके बाद अगला जो क्रम है या अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है बाजार से सब्जी खरीद कर लाने में प्रयुक्त चरणों को सही क्रम में दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे कितने चरण दिए गए हैं, देखिए सब्जी खरीदना, घर से पैसे लेना, सब्जी की दुकान पर जाना, घर से निकलना, घर वापस आना।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, घर से निकलेंगे, घर से निकल गए हम, निकलने के बाद क्या करेंगे, देखिए घर से पैसे लेना, सॉरी यहां पे सबसे पहले तो घर से पैसे लेंगे ना, क्योंकि हाथ में पैसा होगा तभी तो आप जाएंगे और क्या करेंगे, सामान या सब्जी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहला स्टेप क्या होगा, घर से पैसे लेना। तो घर से पैसा लेंगे सबसे पहले हम, जब मम्मी पैसा देती है तो पैसा हम लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं। तो अगला स्टेप, घर से निकल गए, पैसा ले लिए, घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद हम कहाँ गए, सब्जी की दुकान पर गए। तो सी वाला स्टेप, सब्जी की दुकान पर पहुंच गए। अब वहां से हमने सब्जी खरीदा, सब्जी खरीद लिया हमने, सब्जी खरीदने के बाद क्या हुआ, सब्जी लेकर हम घर वापस आ गए। तो ये हमारा सारा स्टेप हो गया, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि सभी स्टेप जो है एल्गोरिथम में, जो स्टेप्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो एकदम सही मिलेगा। बाकी आऊं बाऊं ऊपर नीचे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो सही रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोट लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार को क्रमबद्ध कीजिए। तो चोट लगने पर क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो दवा लगाना, पट्टी बांधना, रुई से पोंछना और डिटॉल से चोट की सफाई करना। अब देखिए चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा काम करेंगे आप, रुई से पोछेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, उस घाव को पोछेंगे। तो घाव को हमने पोछ लिया, ठीक। उसके बाद डिटॉल से चोट की सफाई करेंगे। एक बार जब घाव को रुई से पोछ लिए, फिर उसको उसकी सफाई हम डिटॉल से करेंगे। डिटॉल से करने के बाद हम क्या करेंगे, दवा लगाएंगे। अब हमने दवा लगा दी, दवा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पट्टी बांधेंगे, ठीक है। तो ये सही स्टेप हो गया, चोट लगने के बाद जो फर्स्ट एड काम किया जाता है वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, मध्याह्न भोजन के मुख्य चरण के विस्तृत चरणों को लिखिए। अब हमको यहाँ पे बताना है रसोइया द्वारा खाना पकाना, इसका एल्गोरिथम लिखना है या इसके चरणों को लिखना है, ठीक है। तो इसके चरणों को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे गए हैं वो एकदम विस्तृत लिखे गए हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी, आवश्यक व्यंजन का चयन करेंगे, सभी आवश्यक सामग्री की सूची बनाएंगे, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सामग्री एकत्र करना और सफाई करना, सब्जियों को साफ करेंगे, मसालों को एकत्र करेंगे, सब्जियों को अच्छे से धोया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उसको काटा या छीला जाएगा, ये काम करना पड़ेगा। खाना पकाने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, स्टोव गैस चालू करेंगे, आवश्यकता अनुसार तेल या घी को गर्म करेंगे, आवश्यक सामग्री जैसे मसाले या सब्जियां हो गई उनको डालेंगे, बीच बीच में उसको चलाते रहेंगे ताकि सब्जी या हमारा जो सामान है वो जलने ना पाए। आवश्यकता अनुसार पानी या अन्य सामग्री भी मिलाएंगे और पकने के समय पर आंच को भी नियंत्रित रखेंगे, यानी जो फ्लेम है उसको अभी ध्यान हम रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप देखिए अगला जो चरण है हमारा, देखिए यहाँ पे आगे क्या करें, खाना तैयार करना और परोसना, ठीक है। देखिए परोसने वाला स्टेप तो आगे पूछा गया है, बट मैं यहीं पे आपको बता दूं, जांच करेंगे खाना पूरी तरह से पक गया है या नहीं, स्वादानुसार नमक भी डालेंगे, मसाले उसमें समायोजित करेंगे या नहीं डालेंगे, गैस बंद करेंगे, व्यंजन को बंद कर देंगे या सर्विस बर्तन में निकालेंगे। सर्विस बर्तन मतलब जिस बर्तन में व्यंजन को दिया जाता है। सजावट करेंगे और परोसेंगे। उसके बाद जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है उसको साफ करेंगे, किचन को सुव्यवस्थित करेंगे। ये सारे स्टेप हो गए हमारा रसोइये द्वारा खाना पकाने का, ठीक है। किसका स्टेप है, रसोइये द्वारा खाना पकाने का ये स्टेप हो गया। इसके बाद अगला कह रहा है खाना परोसना। तो खाना परोसना का स्टेप तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखिए खाना परोसने के लिए एल्गोरिथम, तो सामग्री और बर्तन की जांच करेंगे, भाई कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सा बर्तन या चम्मच गिलास, क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं और क्या क्या चीजें हमको चाहिए, उनकी सफाई की जाएगी। खाने की ताजगी और तापमान सुनिश्चित करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत गर्म खाना है और हमने परोस दिया और जो खा रहा है वो जल जाएगा, तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे टेबल तैयार करेंगे, यानी आप जहां उसको बैठा के या जमीन पे खिला रहे हैं तो उसको साफ करेंगे, वहां एक मैट बिछाएंगे, कुर्सी मेज लगा है तो कुर्सी को साफ करेंगे, मेज को साफ करेंगे, ये सारी चीज ध्यान रखेंगे। नैपकिन रखेंगे यानी टिश्यू पेपर रखेंगे ताकि खाने के बाद लोग हाथ पोंछ सके अपना। व्यंजन को उचित व्यवस्था करेंगे, व्यंजनों की किस तरह से रखा जाएगा, चटनी, मिठाई
या जो चीजें हैं स्पून, स्पून मतलब चम्मच या सर्विस बाउल, ये सारी चीजें कैसे रखेंगे। व्यक्तियों के अनुसार परोसना शुरू करें, कितने लोग हैं, कितने मेहमान हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, खाने की सही मात्रा क्या है। देखिए ये पूरा विस्तृत तरीका है, आप इसको छोटे स्टेप में भी लिख सकते हैं। ये जो मोटे मोटे हेडिंग्स हैं आप चाहे तो सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने कहा आपके बुक में कहा गया कि विस्तृत रूप से बताना है, तो यहाँ पे विस्तृत रूप से ये सारी चीजें लिखी हैं। खाना परोसते समय सफाई का ध्यान रखें, अच्छे ढंग से और आदर पूर्वक खाने को परोसा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में फटाफट परोस रहे हैं और खाना नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसके बाद जरूरत के अनुसार अतिरिक्त चीजें भी उपलब्ध कराएं, जैसे खाना अधिक कोई खाना चाहता है, पानी की उपलब्धि होनी चाहिए, किसी को हिचकी आने लगे तुरंत पानी उसको मिल जाना चाहिए। परोसने के बाद देखभाल भी करें, सुनिश्चित करें कि खाना सबको मिला है, ऐसा नहीं कि कोई छूट गया या जो भी हो गया। ठीक, और बचे हुए खाने को ढककर रखना चाहिए। तो ये पूरा तरीका है खाना परोसने का, जो एल्गोरिथम होता है वो है। इसके बाद अगला है आपका कि भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने का एल्गोरिथम लिखना है यहाँ पे। तो भोजन ग्रहण करने की एल्गोरिथम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभ भोजन करना अगर प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, भोजन करने के लिए उचित स्थान पर बैठेंगे, भोजन परोसा जाएगा या स्वयं परोसेंगे, यदि आवश्यक हो तो प्रार्थना करें। चम्मच, कांटा, चाकू, हाथ, किसी भी सभी चीजों को देखकर आप किसके प्रयोग से खाना चाहते हैं वो व्यवस्थित करेंगे। धीरे धीरे और अच्छी तरह भोजन चबाकर खाएंगे। स्वाद और पोषण का आनंद लीजिए। बीच बीच में पानी और अन्य पेय पदार्थ पीते रहना चाहिए भोजन करते समय। भोजन समाप्त होने पर हाथ मुंह धो लेते हैं। भोजन के बर्तन और टेबल को साफ कर दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो थोड़ी देर टहल लें और प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा भोजन ग्रहण करने का एल्गोरिथम। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कागज के जहाज के निर्माण में प्रयुक्त चरणों में परिवर्तन करने पर जहाज का निर्माण संभव है। देखिए, मैं अगर सही बात बताऊं यहां पर, अगर जहाज के निर्माण का जो चरण, कागज के जहाज का निर्माण के चरणों को हम परिवर्तित करेंगे तो उससे क्या होगा कि जहाज जो सही तरीका है, जो सही जहाज बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो यहां के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, ठीक है, नहीं बन सकता। अगर चरणों में हम बदलाव करेंगे तो जहाज हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे नहीं। बाकी आप बनाएंगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, सही चरणों का उपयोग करना और सही रिजल्ट को प्राप्त करना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है जहाज आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, एल्गोरिथम क्या है। अब देखिए एल्गोरिथम क्या है, तो इसके लिए मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। एल्गोरिथम क्या है तो ये तो आप यहीं पे देख सकते हैं, आपके पास ये देखिए आपकी बुक में ही ये सारा आंसर दिया गया है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्राम या कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश कहते हैं। ठीक है, लिखने से पहले बनाया जाता है जिसका एक अर्थपूर्ण परिणाम मिल सके। ठीक, ये एक तरह से एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। लेकिन शुद्ध भाषा में कहा जाए तो किसी समस्या के समाधान में या किसी कार्य को पूर्ण करने में चरणबद्ध निर्देशों को लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये आपका यहां से यहां तक जो है यही आपका उत्तर हो गया कि एल्गोरिथम क्या है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिट्टी के खिलौने बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो मिट्टी के खिलौने बनाने के विभिन्न चरणों की बात करें अगर हम, यानी यहाँ पे हमें इसका मिट्टी के खिलौने बनाने के चरण देखिए विस्तृत रूप से लिखा है। आप चाहे तो सिर्फ ये जो मोटी मोटी हेडिंग है यही लिख सकते हैं, जैसे सामग्री को तैयार करना, डिजाइन और आकार देना, सुखाने की प्रक्रिया को तैयार करना, पकाने या फायरिंग जिसको बोलते हैं, गर्म करना, एकदम जलाना उसको, उसकी प्रक्रिया तैयार करना या बनाना या उस प्रक्रिया को पूरा करना, और रंगाई और सजावट करना, अंतिम परीक्षण और बाजार में उपलब्धता या उपलब्ध कराना। ठीक है, ये क्या था, यही सारे स्टेप्स हैं। अब इसी स्टेप्स को आप और विस्तार से लिखना चाहते हैं तो ये देखिए सारा विस्तार से भी यहाँ पे लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ के लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है,
आप चाहे तो विस्तृत लिखें या जो मोटी मोटी हेडिंग है आप सिर्फ वही लिखेंगे तो भी आपका जो एल्गोरिथम है एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपका आखिरी प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब आते हैं हम जो हमारा अभ्यास है। यहाँ पे देखिए सारे अभ्यास प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये सारे अभ्यास प्रश्न या जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको समझ में आए होंगे। कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वेबसाइट पे जाके टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करना और इस्तेमाल करना ना भूलें।